का डर? मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? क्या डर है? कर लीजिए। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। हम चाहे कितना भी बोल लो या अपनी पीठ हम खुद थपा लो, लेकिन ये दर्शाता है कि तुम्हारे पैसे का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। आज संसद के बाहर राहुल गांधी को क्यों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी याद आ गए? प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका कौन सा बयान याद दिला गई? क्यों खड़गे ने कहा कि सरकार बातें चाहे जितनी बना ले, स्थिति ठीक नहीं है? किस बात पर राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई? और क्यों लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक वायरल वीडियो की चर्चा हुई? यह सब बताएंगे हम आज की संसद रिपोर्ट में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज गुरुवार को इस सत्र का चौथा दिन था। शुरुआती 2 दिन हंगामेदार रहे, उसके बाद बुधवार को तीसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। बुधवार की तरह ही गुरुवार को भी संसद के भीतर सदन की कार्रवाई शांति से चलती रही, लेकिन संसद के बाहर हंगामा भी होता रहा। विपक्ष ने प्रदूषण, मनरेगा और श्रम कानून के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गुरुवार को संसद परिसर के बाहर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। कभी गिरती अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची रुपए की कीमत को लेकर सरकार को घेरा, कभी दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक बढ़ चुके प्रदूषण पर सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए, और साथ ही विदेशी नेताओं से मुलाकात को लेकर अपनाए जा रहे नए सरकारी रवैये पर भी बड़े सवाल खड़े किए। रुपए की गिरावट, राजधानी की सांस रोकते प्रदूषण और विदेश नीति में बदलती प्राथमिकताओं पर कांग्रेस के इन तीखे सवालों ने संसद के चौथे दिन राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। शुरू करते हैं शुरुआत से। आज सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सांसदों ने एक बड़ा बैनर "मौसम का मजा लीजिए" लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस नारे का संदर्भ सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेस को दिए गए बयान से जुड़ा था। कांग्रेस सांसद राजपथे भारत सरकार होशियार कांग्रेस सांसद राजपथे भारत सरकार होशियार। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। सुने उन्होंने क्या कहा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। प्रियंका गांधी ने भी स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर साल केवल बयान दिए जाते हैं, जमीनी कार्रवाई नहीं होती। लगे हाथ उन्हें भी सुनते चलती है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं रावली और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी। ठीक है, मैंने भी लिख दिया आर्टिकल में सब कुछ जो मेरे मन में है, जो सबके लिए सोचना पड़ता है। इसी दौरान एक और राजनीतिक विवाद तब उठा जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी नेताओं को निर्देश देती है कि वे विपक्ष के नेताओं से न मिले। सुन लेते हैं नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी
के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। वह यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पुतिन की स्वागत के लिए उनके सम्मान में निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करने वाले हैं। इस मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने भाजपा और एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। सुने उन्होंने क्या कहा। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है। बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं। ये प्रोटोकॉल है, तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है विदेश में। तो जरूर होगी। इस सब के बीच लोकसभा में आज सुचारू रूप से कार्यवाही चलती रही। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच NH 37 की हालत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारी टोल टैक्स देने के बावजूद लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें नहीं मिल रही हैं। प्रश्नकाल के दौरान गोगोई ने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया। इस वीडियो में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी कार से एक हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरते दिख रहे हैं। उन्होंने लगभग तंज करते हुए कहा, यह वीडियो देखकर असम के लोग जलन महसूस करते हैं। हमारे यहाँ टोल तो वसूला जाता है, लेकिन हाईवे की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 100-130 किलोमीटर प्रति घंटा चलना तो दूर, सामान्य चाल भी मुश्किल हो जाती है। आप भी देखें संसद के भीतर की यह पूरी बातचीत। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ, क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH 37
का बहुत खराब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया। जांजी का पार्ट ठीक है, लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है, जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत खराब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहां के NHIDCL को बोलें कि काम तेजी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया, और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। इससे इतर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर कई सांसदों के सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 के प्रस्तावित मसौदे की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बिल प्रसंस्करण और तैयारी के उन्नत चरण में है। विभिन्न मंत्रालयों की अंतिम टिप्पणियों और सुझाव इसमें क्रमिक रूप से शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा वैधानिक परीक्षण वोटिंग भी जारी है। दोपहर करीब 2 बजे के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 विचार और पारित करने के लिए पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का उद्देश्य रखता है। बिल के तहत निर्धारित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगी मशीनों और प्रक्रियाओं पर विशेष सेस लगाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि यह एक वित्तीय विधेयक है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह बिल 2 बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित है: राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले खर्चे के लिए दीर्घकालिक फंडिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। यह बिल क्या प्रस्तावित करता है? विधेयक उन मशीनों और प्रक्रियाओं पर सेस लगाने की बात करता है जो निर्धारित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती है। वित्त मंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क में यह स्पष्ट किया कि यह सेस उपभोक्ताओं पर सीधे लागू नहीं होगा। यह केवल उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर लागू होगा। इसका उद्देश्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराना है। यह राजस्व राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। इस सेस की जरूरत क्यों पड़ी? वित्त मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और महामारी जैसी परिस्थितियों के लिए मजबूत फंडिंग जरूरी है। सरकार चाहती है कि इन क्षेत्रों के लिए एक स्थिर और स्वतंत्र राजस्व स्रोत उपलब्ध रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह आम जनता पर सीधा कर नहीं है, यह केवल विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर लागू होगा। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब देश में रक्षा खर्च बढ़ रहा है। सीमा सुरक्षा पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने की भी जरूरत है। सरकार चाहती है कि इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए। ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला, जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है। जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। बाय लेविंग द सेस, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है कि दाम बढ़ाओ, पान मसाला खाने में रुकावट होगा। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। सेस मतलब तुरंत सबका मन में ये बात आते हैं कि सेस के द्वारा केंद्र सरकार
उससे जो आमदनी मिलता है केंद्र सरकार उसको उपयोग करती है, उनके हाथ में रखते हैं, स्टेट से शेयर नहीं करते। मगर इसमें हम इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हेल्थ के विषय में, क्योंकि ये टैक्स सेस के रूप में ये टैक्स पान मसाला जैसे चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है। इससे जो आता है सेस, उसमें एक हिस्सा स्टेट्स को भी स्कीम के द्वारा हम देंगे। दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रुपए के रिकॉर्ड गिरावट को सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए का 90 रुपए के पार जाना यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। सुने उन्होंने क्या कहा। इनकी नीति के वजह से रुपये कम हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी नीति ठीक रही तो पैसे का वैल्यू यानी रुपए का वैल्यू भी बढ़ता। इससे ये दर्शाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम चाहे कितना भी बोल लो या अपनी पीठ हम खुद थपा लो, लेकिन ये दर्शाता है कि तुम्हारे पैसे का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। इसके साथ ही इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, यह भी सुनते चलिए। जब डॉलर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था, आज क्या जवाब दे रहे हैं? इनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। राज्यसभा में आज AQI, एटॉमिक एनर्जी बिल, मानव पशु संघर्ष और रुपए की गिरावट सहित कई मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही। विपक्ष ने AQI पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी ऊपरी सदन में व्यवधान जारी रहा। विपक्षी सांसदों के नारेबाजी के बीच सभापति CP राधाकृष्णन और सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान बीजद सांसद सुलता देव ने दिल्ली NCR की खराब वायु गुणवत्ता को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार वाला नारा अब सच हो गया है। दिल्ली का AQI 400 पार पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से लाखों बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग दमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। दिल्ली NCR की स्थिति सबसे खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में करोड़ों लोग जहरीली हवा की चपेट में हैं। उड़ीसा के हजारों लोग भी इसमें शामिल हैं। देव ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा विकास मॉडल सही है जिसमें पेड़ काटे जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे इतर राज्यसभा में सांसद बृजलाल और हर्षवर्धन श्रृंगला ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर स्थायी समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत की। हालांकि दोपहर 2 बजे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई सामान्य तरीके से चली। आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। संसद की कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल भी हम आएंगे संसद के अंदर और बाहर की तमाम हलचल की रिपोर्ट लेकर। धन्यवाद।